हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। अगर आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते तो नवरात्र में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 700 श्लोक और 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। इसमें 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती का अध्याय 8 में ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कम्ब नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध के लिए तैयार हो। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रशस्ति हो। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग काट दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने बड़ी जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार से विजयी हुई। उस नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा कालिका देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा और जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधन से संपन्न हो, उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ शूल धारण किए, महानाग का कलूण पहने अपने मस्तक में चंद्र भाल से सुशोभित हुई थीं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो गई। तदंतर उस देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों की जड़ियों की भांति आवाज कर रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बन के जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए हो वहाँ उपस्थित हों। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट आओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाएगा। देवता यक्ष भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी सिवाएं तुम एक कच्चे मांस से तृप्त हो। चूँकि उन देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से ही देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और वहाँ कात्यायनी विराजमान थीं उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और खटक से वार करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों पर चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट दिया। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल से प्रहार से विदीर्ण करने लगी और उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिन जिनको और दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल झिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कार्तिकेय देवी की शक्ति से दैत्यों का संहार किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को ही अपने थूथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की ओर चोट से विदीर्ण हो गए। नरसिंह भी दूसरे दैत्यों की ओर दौड़ने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य से सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे
उनके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्ति वाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उनके शरीर से बहुत सा रक्त गिरने लगा। उससे उसी के समान पराक्रम वाला दूसरा योद्धा उत्पन्न हुआ। वैष्णव के चक्र से घायल होने पर उनके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार में सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उससे राजा संपूर्ण जगत को व्याप्त हुआ। कौमारी शक्ति से वाराही ने खड्ग और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से भी सभी मात शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किए। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उनके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरती, उससे ही निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुर द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हुआ। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनके उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने ऊपर रखो। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती हो। ऐसा